हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर आपकी जो सीटें दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज से आपकी जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है। आज क्लास 7th की जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्रकृति पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब देखिए यहाँ पे पर्यावरण के घटक, ये सभी क्या है? पर्यावरण के घटक हैं। ये मानव निर्मित पर्यावरण, ये प्राकृतिक द्वारा निर्मित पर्यावरण, ये यहाँ पे मानव। सबसे पहले देखिए मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि पार्क, इमारत, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सभी किसने निर्मित किए हैं? मानव ने। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक द्वारा निर्माण, जैसे कि वायु मंडल, जल स्थल मंडल, सजीव, जैवमंडल, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक द्वारा हैं, इन्हें किसी मानव ने नहीं बनाया है। नेक्स्ट देखिए मानव, एक व्यक्ति, सबसे पहले क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, उसके बाद परिवार बनता है, उसके बाद समुदाय, उसके बाद धर्म, उसके बाद शैक्षिक, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक स्थिति। इस तरह से क्या होता है? मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जीवीय एंड अजीवीय। सजीव प्राणियों संसार जैसे पादप एवं जंतु
निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। नेक्स्ट, जबकि मानवीय पर्यावरण में तनाव की परस्पर क्रियाएं उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचना सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या ठोस कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पॉइंट आउट करें। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। क्या देख सकते हैं, ये पिक दे रखी है। वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, ये 4 मंडल हैं। नेक्स्ट, अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आओ कुछ करके सीखें। अपने घर में, स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ है देखा है तो कैसे? जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूपी टेट हो या सी टेट हो, दोनों के लिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि कैसा है। वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज धूप है या फिर कोहरा इत्यादि। कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है? मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से पूछा, किसी मूसलाधार वर्षा हो रही है। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से पूछा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा। यहाँ देखिए, पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करती है जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आओ कुछ करके सीखें। कहानी की बच्चों की तरह आप आओ कुछ करके सीखें। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लाइए। नेक्स्ट, हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पतियों, लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न हो क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा।
सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? नहीं। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग कर रखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों को चित्र बनाकर लाएंगे। अपने आसपास किसी बुजुर्ग से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास के पेड़ कैसे थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कैसे थे? उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवा बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है क्वेश्चनों की, तो देख सकते हैं आप किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। नेक्स्ट, ये यहाँ पे टिक द करेक्ट। नेक्स्ट, मिलान करने को दिया। जैवमंडल होता है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक करते हैं। पारस्परिक क्या करते? क्रिया करते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। वायुमंडल। जलमंडल, जलीय क्षेत्र। जलमंडल, पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र, पर्यावरण। तो ये था आज का चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।